जो रखते हैं हौसले सदा बुलंद अपने, उनको परवाह नहीं होती जमीन पे गिर जाने की। तो जब आपको पता है कि मुझे ये कार्य करना है और मेरे जीवन निर्माण में करना है, तो फिर परवाह किस बात की कर रहे हो। दोस्तों नमस्ते, आज का ये वीडियो समय प्रबंधन को लेकर है। समय प्रबंधन क्या है? समय प्रबंधन एक कला है जो आपको शून्य से शिखर तक पहुंचा सकती है। जैसे एक कुंभकार एक कच्ची मिट्टी रूपी कच्चे माल को लेकर और एक सही समय पर सही दिशा में और उस कच्चे माल को एक बहुत सुंदर घड़ा बना देता है, वैसे ही समय प्रबंधन हमारे जीवन को बनाने में, हमारे करियर को बनाने में उसी कुंभकार की तरह सही समय पर सही दिशा में किया गया कार्य हमारे जीवन रूपी उस करियर को इतना सुंदर घड़ा बना सकता है कि उस घड़े में डाली गई एक एक बूंद आपके जीवन का अमृत बन जाएगी। तो इस सुंदर घड़े का निर्माण कैसे करें? तो हमें उसी कुंभकार से सीखना है दोस्तों कि वो जैसे बिना किसी एक सेकंड के गलत दिशा में कार्य की, क्योंकि एक सेकंड की गलत दिशा में लग जाएगी तो उस घड़े की आकृति इतनी विकट बन जाएगी कि शायद उसको कोई खरीदना भी पसंद नहीं करे। वैसे ही जीवन को आपको सुंदर बनाना है तो इस समय प्रबंधन रूपी कला को अपनाना पड़ेगा। आप चाहें तो इस समय को गोल्ड बना दें, सोना बना दें, और आप चाहें तो इस समय को केवल सोने में गुजार दें। ये आपको तय करना है कि आपके जीवन का समय प्रबंधन कैसा होगा। बुद्धि आपकी कमियां ज्यादा हो सकती है, लेकिन समय प्रबंधन यदि आपने अपने जीवन में अपना लिया तो आप जीवन में एक आसमान की किसी ऊंचाई को छू सकते हैं। जिंदगी में आपके पास पैसा कितना है महत्वपूर्ण नहीं है। जिंदगी में आपका कोई गॉड फादर है कि नहीं, महत्वपूर्ण नहीं है। जिंदगी में आपकी कोई मदद करने वाला है कि नहीं, महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि जिंदगी में आप 24 घंटे में यदि आप ये तय कर लें कि मुझे ये करना है और मैं करूंगा, तो वही इंसान पेट्रोल पंप पे काम करने वाला इंसान दुनिया का, भारत का नहीं दुनिया का ऐसा उद्योगपति बना कि आज भारत का और विश्व का कोई ऐसा घर नहीं है जो रिलायंस के नाम से परिचित नहीं है। उनके पास क्या था? बस एक सही समय प्रबंधन से उन्होंने दिखाया कि जिंदगी में भी हमें सोच लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आज उसी समय प्रबंधन की बात करूंगा मैं। कुछ ऐसी बातें जो मैंने अपने जीवन में अपनाई हैं और वो कुछ ऐसी बातें जो महान लोगों ने अपनाई हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से प्रैक्टिकल व्यवहारिक बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो टिप्स बताने जा रहा हूं। यदि आपने अपने जीवन में इनको फॉलो किया तो निश्चित रूप से आप एक बेहतर करियर का निर्माण कर सकते हैं। पहली चीज, समय प्रबंधन हमें सिखाता है कि जिंदगी में यदि आपको टाइम मैनेजमेंट का अनुपालन करना है तो पहली चीज आपको क्या तय करनी है? पहली चीज आपको तय करनी है एक लक्ष्य, एक विजन होना चाहिए। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट किसका करोगे? जब तक जैसे वो कुंभकार जो है उसके माइंड में एक विजन होता है कि मुझे एक बहुत सुंदर घड़े का निर्माण करना है जो बहुत अच्छी कीमत पे बिके, वैसे ही आपको उस लक्ष्य का निर्माण करना है कि मुझे IAS बनना है, मुझे RS बनना है, मुझे शिक्षक बनना है, जो भी बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वो मेरे दिमाग में होना चाहिए। अब्राहम लिंकन एक बहुत सुंदर बात बोलते हैं, जिंदगी में एक काम करो और वो काम ऐसा करो कि दुनिया में आप जैसा कोई दूसरा नहीं कर पाए। यदि आप एक साथ 4 से 5 चीजें करना चाहते हैं जिंदगी में कभी सफल नहीं होंगे। यानी लक्ष्य में विजिलेंसशीलता नहीं होनी चाहिए। लक्ष्य केवल एक होगा और उस पूरे लक्ष्य पे आपको पूरा ध्यान केंद्रित करना है कि मुझे इस लक्ष्य को इस निर्धारित समय में और ऐसी क्रियाएं करते हुए प्राप्त करना है। तो पहला कार्य आपको क्या करना है? एक लक्ष्य, दूसरा विचार मन और मस्तिष्क में आना नहीं चाहिए। दोस्तों, जीवन हमारा एक बैंक अकाउंट की तरह है। बैंक अकाउंट कैसे? जैसे बैंक अकाउंट में पैसे जमा करते हैं, वैसे ही ये समय रूपी जीवन रूपी बैंक अकाउंट कैसे है? प्रतिदिन हमारे इस अकाउंट में 86,400 सेकंड जमा होते हैं। अब इन 86,400 सेकंड को आप सेकंड मत मानिए, ये 86,400 सेकंड नहीं है, 86,400 रुपए हैं। आप सोचिए, जब प्रतिदिन हमें 86,400 रुपए मिल रहे हैं और एक सेकंड खराब करने का मतलब है आपके जीवन से 1 रुपया कम हो गया, और एक दिन खराब करने का मतलब है आपने अपने जीवन में 86,400 रुपए नष्ट कर दिए, खो दिए। आपको यही सीखना है कि ये एक एक सेकंड मेरे जीवन का एक एक रुपया है और मुझे इस समय को वेस्ट नहीं करना है, मुझे इस समय का इन्वेस्ट करना है। यानी 86,400 रुपए के बदले मेरा पैसा कम नहीं होना चाहिए, अपितु ब्याज के साथ बढ़ना चाहिए। यानी प्रतिदिन को आपको इन्वेस्टमेंट मानते हुए कार्य करना है। दूसरा कार्य, आप अपने लक्ष्य का एक नक्शा बनाइए। मैं मैप की बात क्यों कर रहा हूं? जब एक भौतिक वस्तु का निर्माण करने के लिए
हम एक नक्शा बना के कार्य करते हैं, तो जब जिंदगी की इतनी सुंदर इमारत आपको बनानी है तो वो क्या बिना नक्शे के बन सकती है? कभी नहीं बन सकती। आपको अपने जिंदगी के कैरियर का निर्माण करना है तो आपको यह पता होना चाहिए कि मैं जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा हूं, उस लक्ष्य की प्राप्ति मुझे किन किन किताबों की आवश्यकता पड़ेगी, किस किताब को मुझे कितना समय देना है और कितनी समय अवधि में मुझे इस कार्य को पूरा करना है। यानी पूरी माप आपके दिमाग में होनी चाहिए। भाग मिल्खा सिंह भाग तो मूवी हमें सिखाती है कि जिंदगी में जो आप करने जा रहे हैं उस कार्य को करने से पहले आप उसको विजुअलाइज करें कि मैं इस कार्य को कर रहा हूं और मैं सफल बन रहा हूं। तो उस लक्ष्य के बारे में आज से सोचना शुरू कीजिए। तीसरी टिप्स, समय प्रबंधन की तीसरी बड़ी व्यवहारिक तकनीक ये है कि जब भी आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, उठने का मतलब ये है कि आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। उठने का मतलब है 4 बजे उठना है तो 4 बजे 5 बजे मैं स्टडी टेबल पे पहुंच जाऊंगा और वहां पहुंचते ही मेरा पहला कार्य क्या होगा, मेरे प्रतिदिन के कार्यों की मैं एक योजना बनाऊंगा। वो योजना क्या होगी? योजना ये होगी कि आज मेरे मोस्ट इंपोर्टेंट अर्जेंट कार्य कौन से होंगे और ऐसे कार्य कौन से हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन प्रतिदिन उन पे मैं अपना समय वेस्ट करता हूं। तो प्रतिदिन की योजना बनानी है और वो कार्य महत्वपूर्ण से अति महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण की ओर जाते हुए कम महत्वपूर्ण कार्य आपको अंतिम समय में करने हैं। और रात को सोने से पहले मूल्यांकन करना है कि जो मैंने टारगेट तय किए थे वो प्राप्त हुए कि नहीं हुए। यानी आपको मूल्यांकन आपका खुद करना है, अपना मेंटर आपको खुद बनना है। यदि आपने प्रतिदिन के कार्य तय कर लिए, टारगेट तय कर लिए और रात को सोने से पहले मूल्यांकन करना शुरू कर दिया तो आपका समय प्रबंधन इतना बेहतर बन जाएगा कि आप दुनिया की किसी भी बड़े से बड़े एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और ये कोई नहीं करेगा, ये केवल आपको करना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मेरी इन कार्यों में प्रायोरिटीज क्या है। प्रायोरिटीज का मतलब समझ रहे हैं कि मेरे लिए वो ऐसे कौन से कार्य हैं जो मेरी जिंदगी में कैरियर को बनाने के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। बहुत से हम बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं और हम तैयारी करते हैं और तैयारी करते समय हम बहुत से लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पे इतना समय वेस्ट करते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। जो चीज मेरे लिए जरूरी नहीं है उन चीजों पे मुझे बचना है। मुझे ये तय करना है कि समय प्रबंधन की पहली रणनीति कहती है कि मोबाइल का यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्टूडेंट के लिए प्रतिदिन 15 घंटे वो एयरप्लेन मोड पे होना चाहिए। यानी 15 घंटे मुझे मेरा फोन चालू नहीं करना तो नहीं करना। ये संकल्प यदि आप में है तो आप किसी भी कैरियर का निर्माण कर सकते हैं। और आप ये सोच रहे हैं कि ये सब चीजें मैं साथ लेके करूंगा, कभी नहीं कर पाओगे। तो प्रायोरिटीज तय कीजिए कि मेरी लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। चौथी तकनीक, समय प्रबंधन हमें सिखाता है कि आप अतीत पे ध्यान मत दें, आपको केवल वर्तमान पे ध्यान देना है। वर्तमान क्या है? मेरे पास दिन में कितने मिनट हैं, कितने सेकंड हैं और कितने घंटे हैं। बस आज मुझे क्या करना है। मेरा पहले क्या हुआ था? बहुत से लोग रोना रोते हैं कि सर 3 साल खराब हो गए, 5 साल खराब हो गए। यदि आप ये रोना रो रहे हैं तो भी आप समय को वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी बातों पे सोचना भी समय को गंवाना है, वेस्ट करना है। आपको वेस्ट नहीं, आपको तो इन्वेस्ट करना है। तो अतीत की जो गलतियां हो गई वो हो गई, लेकिन वर्तमान मेरा क्या है? वर्तमान पे मुझे पूरा ध्यान केंद्रित करना और अपना मैक्सिमम देना है। आपका भविष्य अपने आप बन जाएगा। लेकिन वर्तमान में आप अतीत की चिंताओं को लेकर बैठे हैं, अतीत की गलतियों को लेकर बैठे हैं, तो आप इस समय भी समय को गंवा रहे हैं। और एक किसी विचारक ने बहुत सुंदर कहा है कि समय को गंवाना, समय को वेस्ट करना एक प्रकार से अपनी आत्महत्या करने के समान है। पांचवी तकनीक, आपको बहुत सारी चीजों को ना कहना पड़ेगा। समय प्रबंधन ये कहता है कि हर चीज के लिए हाँ नहीं होनी चाहिए। ये ना वैसे नकारात्मक शब्द है, लेकिन समय प्रबंधन में सबसे बड़ा सकारात्मक शब्द है। जो चीजें मुझे मेरी लाइफ में डिस्ट्रैक्ट करती हैं उन्हें मेरी लाइफ से मुझे निकालना है। जो उत्सव मेरी लाइफ में जरूरी नहीं है उस समय उस उत्सव में भाग लेने के लिए मुझे ना कहना पड़ेगा। जो रिश्ते मुझे डिस्टर्ब करते हैं उनके लिए मुझे ना कहना पड़ेगा। जो गतिविधियां मेरी लाइफ को मेरे लक्ष्य से दूर लेके जा रही हैं उसके लिए मुझे ना कहना पड़ेगा। यानी लाइफ में आगे बढ़ना है तो समय प्रबंधन के लिए बहुत सारी ऐसी अनावश्यक चीजों के लिए ना कहना शुरू कर दें। एक बार लोग आपसे नाराज होंगे, लेकिन एक वक्त आएगा जब लोग आपसे आपकी खैरियत नहीं पूछेंगे, लोग आपसे आपकी हैसियत पूछेंगे। और हैसियत पूछने के लिए दोस्तों आपको ये ना कहने की आदत डालनी पड़ेगी कि मेरी लाइफ में जो जरूरी चीजें हैं केवल उनके लिए हाँ रहेगी, बाकी अनावश्यक चीजों के लिए मैं अपनी लाइफ में ना कहना सीख जाऊंगा। छठी टेक्निक, अगला कार्य आपको क्या करना है? स्मार्ट वर्क। समय प्रबंधन हमें सिखाता है कि हमें हार्ड वर्क तो करना है, लेकिन बहुत बार हम ऐसे उदाहरण देखते हैं कि लंबे समय तक हम प्रिपरेशन करते हैं, तैयारियां करते हैं और लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन बहुत बार
कम आयु के बच्चे सफल हो जाते हैं। एक 21 साल का बच्चा अपने पहले एग्जाम को टॉप रैंक के साथ क्रैक कर जाता है और दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो इतने लंबे समय से तैयारी कर रहा है वो असफल हो जाता है। ये दोनों उदाहरण एक बात को सिद्ध करते हैं दोस्तों। उस बच्चे ने मयंक प्रताप सिंह का इंटरव्यू पढ़ेंगे, वो बहुत सुंदर बात बोलता है कि मैंने जो पढ़ा वो स्मार्ट वर्क के साथ स्टडी की। स्मार्ट स्टडी क्या है? जो जरूरी चीजें हैं उनको कितना समय देना है, उपयोगी चीजें क्या हैं, क्योंकि किताबों में बहुत सारी चीजें अनावश्यक भी होती हैं। आपको ये पहचान करनी है कि मेरे पास इस समय अवधि में वो चीजें कौन सी पढ़ के जानी है जहां से एग्जाम पैटर्न से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो मेरे कैरियर निर्माण में सहायक हो सकती हैं, और उन चीजों को मुझे अवॉइड करना है। तो ये स्मार्ट वर्क की तकनीक आप मयंक प्रताप सिंह से सीख सकते हैं और ऐसे बहुत सारे युवा, मैं तो कहता हूं हनुमान जी से सीखिए। आप हमारे जीवन के आदर्श हैं। रामायण आप लोग देखते हैं, हनुमान जी इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं कि जब वो लंका पार अभियान पे जाते हैं तो उस समय उनको बहुत सारी आसुरी शक्तियां रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो आसुरी शक्तियों के सामने कितना स्मार्ट तकनीक दिखाते हैं कि जिस आसुरी शक्ति के सामने उनको छोटा सा रूप बन के उसके मुंह से निकलना था वो स्मार्ट वर्क था, और जहां उनको प्रहार करने और शक्ति करने की आवश्यकता थी वहां उन्होंने शक्ति के माध्यम से जवाब दिया। तो आपको भी तय करना पड़ेगा कि मुझे कहां विराट रूप धारण करना है और कहां मुझे सूक्ष्म रूप बनकर अपना कार्य निकालना है। ये स्मार्ट स्टडी आपको करनी आनी चाहिए जिंदगी में यदि आगे बढ़ना है। सातवीं तकनीक टाइम मैनेजमेंट की कहती है कि कोई भी कार्य को करो वो बड़ी खुशी के साथ करो, आनंद के साथ करो। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स के ये जवाब होते हैं, सर अजीब सा लगता है, मूड नहीं बनता है। ये मूड बनना और नहीं बनना ये जिंदगी को निर्धारित नहीं करेगा दोस्तों। जिंदगी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, छोटा सा एग्जांपल दूंगा। एक छोटा सा बाग है और सुबह सुबह से बड़ी सुगंधित उसमें महक आ रही है और एक गुलाब का फूल जो है मुस्कुरा रहा है, तो उसके पास वाला पौधा उससे बोला, इतने क्यों इतरा रहे हो, शाम को तुम्हारी ये पंखुड़ियां मुरझा जाएंगी। तो गुलाब ने कहा कि जिंदगी चाहे मेरी छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन जब तक जिंदा हूं तब तक तो मुस्कुराऊंगा, जीऊंगा। दूसरा पौधा उससे बोला कि यदि इतने इतराओगे तो माली आएगा और तुम्हें तोड़ के ले जाएगा, शाम आने से पहले ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो गुलाब ने मुस्कुरा के कहा कि मैं चाहे 1 घंटे जीऊं चाहे 2 घंटे जीऊं। दोस्तों जिंदगी कितनी छोटी या बड़ी है, अरे जिंदगी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, गुलाब की तरह जियो कि अपनी सुगंध और अपनी खुशबू से अपने आसपास के वातावरण को ऐसा महका दो कि उस खुशबू से सुगंधित होकर अन्य अकर्मण्य लोग भी कार्य करने लग जाएं। स्वामी विवेकानंद की तरह चाहे 39 वर्ष की उम्र जी लें, ईसा मसीह की तरह छोटा सा जीवन जी लें, रामानुजन की तरह छोटा सा जीवन जी लें, लेकिन ऐसा जीवन जी के जाएं कि छाप छूट जाए। तो दोस्तों ये आपको तय करना है कि आपके जीवन का समय प्रबंधन कैसा होगा। ये समय प्रबंधन की वो 7 तकनीक मैंने बताई, ये पहला पार्ट है। यदि आपने अपने जीवन में इसको अपनाया तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। बहुत सुंदर किसी ने कहा है, पक्षियों को सिखाया नहीं जाता आसमान को छूने को, परिंदों को सिखाया नहीं जाता आसमान को छूने का, वे खुद ही ऊंचाई तय करते हैं आसमानों की। जो रखते हैं हौसले सदा बुलंद अपने, उनको परवाह नहीं होती जमीन पे गिर जाने की। तो जब आपको पता है कि मुझे ये कार्य करना है और मेरे जीवन निर्माण में करना है, तो फिर परवाह किस बात की कर रहे हो, इंतजार किसका कर रहे हो कि एक वक्त आएगा और मेरा मूड बनेगा और मैं उस कार्य को अंजाम दूंगा। आपका वक्त अभी से शुरू होता है। नाउ स्टार्ट अप, मुझे करना है और अभी करना है। जिस दिन आपने संकल्प ले लिया, आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलनी शुरू हो जाएगी। तो ये समय प्रबंधन आपके जीवन को शून्य से शिखर तक पहुंचा सकता है। अब आपको तय करना है कि समय को गंवाना है या इस समय को इन्वेस्ट करना है। धन्यवाद।